आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें बताया गया है कि किसी आदर्श गैस का एक मोल अर्थात ग्राम अणुक मानक ताप एवं दाब पर 22.4 लीटर आयतन हमें दिया गया है, जो वह घेरता है, जिसे हम ग्राम अणुक आयतन भी उस आदर्श गैस के लिए कहते हैं। जहां हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके एक मोल के परमाणुिक आयतन का अनुपात क्या है वह हमें ज्ञात करना है। जहां हाइड्रोजन के अणु की आमाप लगभग 1 एंगस्ट्रॉम मानिए यह कहा गया है, और यह पूछा भी गया है कि यह अनुपात इतना अधिक क्यों होता है। अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन के लिए उसके लिए परमाणुिक आयतन को हम क्या लिखेंगे, उसके परमाणुिक आयतन को हम किस प्रकार के सूत्र से निकाल सकते हैं। इसे हम V से यदि प्रेषित करें तब इसका मान होगा 4:3 पाई r की घात 3। यहाँ पर यह स्थिति क्या बताती है, परमाणुिक आयतन की स्थिति को, जहां पर हम इसे एक गोली संरचना के अंतर्गत ही उसके संरचना को मान सकते हैं, परमाणु के संरचना को। इस प्रकार यदि हम हाइड्रोजन के लिए एक मोल का परमाणुिक आयतन निकालना चाहें तब एक मोल हाइड्रोजन के लिए परमाणुिक आयतन एक मोल के लिए उसे हम किस प्रकार लिखेंगे। इसे हम यदि V1 से प्रश्नित करते हैं तो एक मोल में उसके कणों की संख्या कितनी होगी, उसे एवोगैड्रो संख्या से निकालेंगे हम। तो एवोगैड्रो संख्या जिसे Na से हमने प्रस्तुत कर रखा है, अब उसका मान कितना होगा 4/3 पाई r की घात 3। इस प्रकार हमें इस सूत्र से उसके एक मोल के परमाणुिक आयतन का मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो उसकी त्रिज्या को किस प्रकार लें, जहां पर हमें प्रश्न में कहा गया है कि हाइड्रोजन के अणु की आमाप से हम सीधे सीधे ही उसे समझ लेते हैं कि वह उसके व्यास को बता रहा है। गोली व्यास के रूप में उसका मान हमें कितना दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, तो यदि हम उसकी त्रिज्या निकालनी चाहें, त्रिज्या को जैसे हम r से यदि प्रदर्शित करें तो उसका मान क्या होगा, 1:2 गुणा 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को यदि हमें मीटर में परिवर्तित करना है, हम क्या लिखते हैं उसे 1:2 गुणा 1 10⁻⁻10 मीटर के रूप में हमें इसकी त्रिज्या प्राप्त होती है। आमाप के रूप से हमने व्यास से त्रिज्या का मान निकाला। त्रिज्या के मान को यदि हम एक मोल हाइड्रोजन के लिए परमाणुिक आयतन के सूत्र में रखें, जहां V1 का मान हमें किस प्रकार मिलेगा, एवोगैड्रो संख्या Na कितना होता है, यहाँ पर होता है 6.023 गुणा 10⁻23 कण। अब इन्हीं कणों की संख्या है, संख्याओं को सीधे सीधे लिख देते हैं, 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 4 है गुणा पाई, और हमें वह जो दूरी दी हुई है उसे हम लिखते हैं 1:2 गुणा 10⁻10, घात उसका कितना है, 3 है। अब इन मात्राओं को हल करते हैं तो V1 का मान हमें अंतिम रूप से कितना मिलता है, 3.14 गुणा 10⁻7। यहाँ पर आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर की घात 3। इस प्रकार हमें एक मोल हाइड्रोजन के लिए परमाणुिक आयतन का मान प्राप्त हुआ। अब प्रश्नानुसार जो हमें दिया हुआ है आदर्श गैस के रूप में, यहाँ आदर्श गैस के रूप में जहाँ हमने कौन से गैस का उपयोग किया है, हाइड्रोजन का उपयोग किया है, तब हाइड्रोजन अणु का ग्राम अणुक आयतन हमें प्रश्नानुसार कितना दिया गया है, उसका मान दिया गया है आयतन, यदि इसे हम V2 से प्रेषित करते हैं वह दिया है 22.4 लीटर। अब लीटर को हम मीटर की घात 3 पर या आयतन के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करें, इसका मान होता है 22.4 लीटर से हम उसे मीटर की घात 3 पर परिवर्तित करते हैं तो 10⁻3 मीटर की घात 3 से हम उसे प्रस्तुत कर पाते हैं। अब जहां प्रश्नानुसार हमें हाइड्रोजन अणु का ग्राम अणुक आयतन जिसे हम V2 से प्रेषित करते हैं और हाइड्रोजन के एक मोल का परमाणुिक आयतन जिसे V1 से प्रेषित किया गया है उसके अनुपात को पूछा गया, उसके अनुपात का मान क्या होगा, उसके अनुपात के रूप में हम इनके मान को रखें 22.4 गुणा 10⁻3। यहाँ पर भी जो मान होगा मीटर की घात 3 पर होगा, मीटर घन पर होगा, और यहाँ पर जो हमने निकाला था V1 का मान 3.14 गुणा 10⁻7 मीटर घन पे, इसका मान भी प्राप्त होता है। मीटर घन कटेंगे और हमें V2 अनुपात V1 का मान कितना आएगा, लगभग इसका मान 7.08 गुणा 10⁻4 हमें इसका अनुपात प्राप्त होता है। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था। अब हमसे प्रश्न में यह भी कहा गया है कि इसका अनुपात का मान इतना अधिक क्यों होता है। अब हम इसके
मान से ही स्पष्ट देख लें कि V2 का मान बहुत अधिक है V1 की अपेक्षा। V2 किस मान को बताता है? ग्राम अणुक आयतन को। ग्राम अणुक आयतन को। ग्राम अणुक आयतन से संबंधित क्या होता है? अणुओं की संरचना जितनी दूर दूर होती है। हाइड्रोजन का ग्राम अणुक आयतन इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि उसके अणु जो है, एक गैस है, गैस में सामान्यतः उनके अणु दूर दूर होते हैं, जिनसे प्रत्येक अणुओं के बीच की दूरी अधिक होने के कारण उनके आयतन का मान अधिक होता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस जो है एक सामान्य रूप से फैली हुई होती है। अब उसके अनुसार हम उसकी तुलना 1 मोल आयतन से हाइड्रोजन के परमाणु आयतन को करें, तब उसका मान उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। तब हमारे लिए इस अनुपात का मान बहुत अधिक इसलिए आने वाला है क्योंकि यहाँ पर ग्राम अणुक आयतन में अणु काफी दूर दूर होते हैं हाइड्रोजन के, और इस प्रकार वह ज्यादा अधिक आयतन घेरते हैं। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।